ओम नमो नारायण मित्रों। तो अब आपको पता चल गया होगा काबे में क्या है, सहेजे गए पत्थर का राज क्या है और जो उसके मानने वाले हैं वो प्रथम पुरुष द्वारा क्यों रक्षित हैं। केवल अहंकार के कारण, और वो अहंकार आज भी है और मेरे सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है। लेकिन अगर यदि किसी के पास देखने की दृष्टि हो तो देख सकता है। ऐसा नहीं है खाली पिशाच पिशाच लड़े थे, गंधर्व भी लड़े थे, किन्नर भी लड़े थे। तो इस्लाम में आज तक उन लोगों ने किन्नर वेश धारण किया हुआ है, ठीक है। गौसे आजम उनके अनुयायी आज भी किन्नर वेश धारण करके रहते हैं। तो सभ्यताएं प्राचीन उन्होंने संभाल के रखी हैं। ऐसे बकबक करने से क्या होगा, मोहम्मद साहब के चरित्र में कमियां ढूंढने से क्या होगा। और फिर वो तो इतना ईमान वाला है वो इस मामले में तो, कि जहां आर्यवर्त में दुष्चरित्रता को छिपाया गया, हालांकि हमारे ऋषियों ने तो उजागर किया, ऋषियों ने तो साफ साफ बताया, लेकिन जो राष्ट्रनीति, जो राजनीति के कर्ता धर्ता थे, इंद्र जैसे, इंद्र कुछ नहीं है, इंद्र एक सिंहासन है, व्यक्ति बदलते रहते हैं, यही हमारा शास्त्र कहता है। लेकिन इस इंद्र की जो एक कमजोरियां हो सकती थी, उन कमजोरियों पे पर्दा डालने में ऋषियों ने तो नहीं डाला। ऋषियों ने तो अच्छी तरह उधेड़ डाला, चरित्र होगा इंद्र अपने घर का। लेकिन जो सत्ता थी, जो राजनीति, जैसे राष्ट्रनीति होती थी, राजनीति तो आजकल होने लगी, सनातन में राजनीति नाम की कभी कोई चीज रही नहीं, राष्ट्रनीति होती थी। तो आप ये भी देखिए, हिंदू मुस्लिम आप कर लीजिए, लेकिन उसमें नाग भी लड़े थे एक अहंकार के विरुद्ध, गंधर्व भी लड़े थे, किन्नर भी लड़े थे। तो वो नाग परंपरा, वो किन्नर परंपरा इस्लाम ने सहेज के रखी है। तुम्हारे पास क्या है आज? खाली एक अहंकार, खामखा बदनामी। किया क्या तुमने? बाद में भी क्या किया? कोई सबक थोड़ी लिया इतिहास से। जो गंधर्वों को गंधार का भूभाग दिया गया था, इतना बढ़िया शासन था गंधर्वों का कि हमें कभी दीवार बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। और इतना तगड़ा लड़ाका भी था वो, आज भी वहां लड़ाका ही पैदा होते हैं। बच्चा पैदाइशी लड़ाका क्यों होता है पैदा, वो आज की बात नहीं है, पुरातन बात है भाई। उस टाइम में जिसको बोलते हैं हुण और पिशाच, तो इनकी राज व्यवस्था की बात करो तो राज व्यवस्था एक अलग थी, लेकिन लुटेरों के गिरोह भी थे, उस टाइम में भी थे ये। तो चीन को दीवार बनानी पड़ी,
लेकिन हमारे क्षत्रियों की दीवार थी। गंगा जमुना सरस्वती की भूमि थी ये। तो जो गांधार था यह गेटवे था। जो पंजाब वर्तमान पाकिस्तान पंजाब है और ये हमारा पंजाब है, ये गेटवे था। तो पैदाइशी योद्धा यहाँ पैदा होते हैं भाई। योद्धा ही जन्म लेता है सदियों से, क्योंकि वो उनके विरुद्ध लड़ता रहा, पिशाच शक्तियों के विरुद्ध लड़ता रहा। तो उस नस्ल ने अपने आप को इस हिसाब से डेवलप किया हुआ है। लेकिन हमारे अहंकार ने उसको काट दिया। बहुत कुछ हुआ सनातन में। किसी को दोष देने से मुसलमान को दोष दे दो, मुगलों को दोष दे दो, अपने गिरेवा के अंदर झांका कभी? फिर पुष्यमित्र शुंग ने तो हद ही कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने तो हद ही कर दी। उसने तो ऐसा हाल कर दिया कि ना देव देखा, ना नाग देखा, ना यक्ष देखा, ना गंधर्व देखा, कुछ नहीं देखा, और अपनी तलवार घुमा दी। उसने सनातन को एक पजामा पहनाने की कोशिश की, वो पजामा फट गया, लोग मारे गए, सनातनी ही मारे गए। लेकिन उसने अपना पजामा पहनाने की कोशिश करी थी। लेकिन ये धर्म तो इतना महान है कि मुगलों ने पजामा पहनाने की कोशिश करी तो ये धर्म कबीर बन के आ जाता है, गुरु नानक देव बन के आ जाता है। क्या? रविदास बन के आता है। वो कहेगा हम जूतियां गाड़ते गाड़ते भजन कर लेगा। रे तू क्या मंदिर की बात कर रहा है, क्या आडंबर की बात कर रहा है? हम गंगा जी पड़ोस में रखता है, अपनी कटौती में गंगा जी रखता है। हमारा हृदय इतना साफ है, हम सनातनी है, तो आप कैसे बांधोगे हमें? कौन पुष्यमित्र संगू है और कौन जो ये आज गंध फैला रखा है इन लोगों ने? मतलब जिसकी छत्र छाया में आप हो, प्रजापिता एक छत्र छाया है, वो गालियां देने के लिए आदमी रखता? थू है, कह रहे लोह पुरुष है। अगर ऐसे ही लोह पुरुष होंगे तो सनातन का यही हाल होगा। कितना बदनाम पूरे विश्व में हम हो चुका है। हमने किया कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं किया, खाली बातों बातों पे बदनाम कर डाला पूरे विश्व में मेरे सनातन को। मैं रोता हूं। कुछ करते तो, किया कुछ नहीं। माथा फोड़ने को दिल करता है। हाँ किया, वोट का धंधा किया दबा के। सनातन के कल्याण के लिए क्या किया? क्या किया? एक बात बताओ, लोगों के घरों में तुम घुस गए। हम चोर है, हम 3 गुना पैसा डीजल का दे रहा है, हर जगह टोल पे पैसा दे रहा है, हर चीज खाने पीने की टैक्स दे रहा है। हम चोर है और ये सहा है भाई। और फिर 90 आदमी गरीब है, उन 90 आदमी के घर में आप क्यों घुसे? उन 10 आदमियों को तलाशते ना, वो 10 आदमी तो आज तक नहीं आए। ना दाऊद आया, ना माल्या आया, ना मोदी। कौन आ गया? खाली बातें छौंकी जा रही हैं और सनातन को बदनाम किया जा रहा विश्व में। ये यहाँ बोलते हैं मोहम्मद साहब के खिलाफ, वहाँ पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं पे क्या अत्याचार होता है, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पे क्या अत्याचार होता है।
लेकिन बेशरम इतने हैं, इनकी आंख में सूअर का बाड़ है कि फिर उन्हीं की वीडियो हमें दिखाएंगे। इसके कारण तुम हो। तुमने खाली बातों का गंध फैलाया और वहां हमारे साथ अत्याचार हुआ। हम तो 50% हिंदू वोट डालने नहीं जाता, मुसलमान वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। मुसलमान अपना मताधिकार का प्रयोग करता है। हम सनातनी इतना निराश हो चुका है कि हमें पता है औकात सबकी। तो हम 50% कौन है? जो 50% पोलिंग बूथ तक अपने पैरों को जाड़े का कष्ट नहीं देता, वो कौन है? वो वही है जो भरा पड़ा है। उसको पता है ये क्या कल्याण करेंगे। आज पूरे विश्व में सनातन धर्म की बदनामी के झंडे गड़ रहे हैं। यही पुष्यमित्र शुंग ने किया था। राजनीति ना धर्म को अपना पजामा पहना पाई है, ना पहना पाएगी। चाहे वो अब्दुल बहाव ने इस्लाम को पहनाने की कोशिश की हो, चाहे वो पुष्यमित्र शुंग ने सनातन को पहनाने की कोशिश की हो। कुछ नहीं है, सब यही नाटक है। सिर्फ कुर्सी कुर्सी कुर्सी, सिंहासन सिंहासन सिंहासन, झूठे नाम चमकारे। कह रहे लोह पुरुष है। भाई ठीक है, हम तो एक प्यादे हैं, हम तो किसी को लोह पुरुष भी नहीं साबित कर सकते और किसी को गलत भी नहीं कर सकते। हमारी क्या औकात है? भाई लोह पुरुष है या बिना लोह पुरुष है, हम तो एक शरणागत हैं प्रजापति के। प्रजापति अपना धर्म जाने, लेकिन शरणागत की रक्षा के ऊपर भी वीडियो डाल दूंगा। मेरा सनातन क्या कहता है। आम राजा नहीं, राजा के शरणागतों के तो बहुत बड़े बड़े इतिहास हैं। उन लोगों ने अपना राजपाट छोड़ दिया, लात मार दी 1 मिनट में। राजपाट को तो लात मारते रहे हैं मेरे सनातन में। ये लालची लोग पता नहीं कहाँ से आए हैं ठेका लेने। तो खैर, तो जब पुष्यमित्र शुंग ने भी वही किया, लोग भाग गए छोड़ छोड़ के। आर्यवर्त जो लड़ने वाली योद्धा जाति थी, जो किसान जातियां थी, वो सब बेचारी भाग गई। जाके उन्होंने अपना दर्द कहा। दर्द कहाँ कहा? गंधार, अरब, जिन लोगों की कभी हम शक्ल नहीं देखना चाहते थे। एक मेरी नानी थी, हम छोटे छोटे थे, आज से 45-50 साल पहले की बात है। तो जब हम ज़्यादा शरारतें करते थे तो वो हमें ताना देती थी कि तेरे काम तो ऐसे हैं जैसे हूणी है। आज भी कहीं देते होंगे हमारे उत्तर भारत में, लोकल एरिया में। उस टाइम में हम नहीं समझे कि हूण क्या है। और जब इतिहास पढ़ा तो अपनी अनपढ़ नानी की बात समझ में आई। यानी हूण होना, ये ही मंगोलों के कबीले, ये हूणी है। अब समझ गए इतिहास? तो मतलब एक निकृष्टता का एहसास कि तू निकृष्ट है, ये गाली थी मेरे सनातन की। और ये ताना था मेरे सनातन का। आत्मा बहन की गालियां देने के लिए भी कोई गुरेज ही नहीं है।
बहुत तरक्की कर गया ना सनातन ये 5-6 साल में। खैर, तो महाभारत का आपने जान लिया कि कैसे सनातन के विरुद्ध एक शक्ति डेवलप हुई। पुष्यमित्र शुंग का आपने जान लिया कैसे सनातन के विरुद्ध एक शक्ति डेवलप हुई। तो जो गंधार, जो हमारी दीवार थी, वो दीवार सबसे पहले टूटी जब लोग, क्या था कि आज से हम अफगानिस्तान की मदद नहीं कर रहे, हम पुरातन काल से अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं, क्योंकि इस भूमि पर नमक नहीं होता था और वहां से हमें नमक आता था, इसलिए कहते हैं तेरा नमक खाया है। तो उनका हम नमक खाते थे, गंधार वालों का, तो हम नमक हलाल भी करते थे। नमक हलाल इसलिए करते थे कि उनके यहाँ अन्न की पैदावार थोड़ी कम थी, आगे आगे जाके मरु प्रदेश हो जाता था। ऐसा नहीं है, गंधार से आगे तक था उनका। वो बॉर्डर शॉर्डर तो मैं आज नहीं बांट सकता, नक्शे तो मेरे पास पुराने बहुत काफ़ी पड़े हैं, लेकिन कौन लाइब्रेरी छांटे वो आप देख लेना, पुराना ये आर्यवर्त का नक्शा। तो वहाँ पे हमें कभी दीवार बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमारे सनातनी लड़ाके इतने तगड़े थे वहाँ के कि कोई भी हमलावर, हुण बताया ना तो आपको, हुण तो निकृष्ट, न नहाना न धोना, कच्चा पक्का मांस खाना, क्या वही थे ना वो लोग। लेकिन क्या करें, इन लोगों ने उनको मदद भेजनी बंद कर दी। किनने? जो पुष्यमित्र शुंग जैसे यहाँ पजामा पहनाने वाले हुए हैं ना, इन लोगों ने उनको भी निकृष्ट घोषित कर दिया। जो दीवार बन के युगों युगों से मेरे सनातन की दीवार थे, चीन के पास दीवार थी ये मंगोलों और तुर्कों के हमले के लिए, लेकिन हमारे पास ऐसी दीवार थी हर घर में लड़ाका होता था। मेरे सनातनी थे वे भाई सब, अफगानिस्तान वाले। आज भी खुदाई में सब कुछ निकलता है, जाकर देख लो। लेकिन यहाँ की दोगली राजनीति ने हम अपने गिरवा में क्यों नहीं झांकते। यहाँ की दोगली, ऐसे ऐसे राजा आए, दोगली राजनीति रची। हालांकि उनके प्रतिकार में अच्छे राजा भी आते रहे जिन्होंने बाद तक संभाल के रखा, लेकिन हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, हमारे आचार्य बहुत बुरी तरह टारगेट किए गए। अब उनको तो बेचारों को अपनी जान तो बचानी थी ना, कहाँ जाएंगे वो? तो एक उल्टी सभ्यता जन्म ले रही थी। अब जो दीवार हमारी रक्षा के लिए थी, पैदाइशी लड़ाके, वो हमारे विरुद्ध हो चुके थे। उनमें असंतोष व्याप्त होने लगा था। यहाँ माल खजाने स्वयं भरने लगे इस उर्वरा धरती के, वहाँ पे मदद इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन वो तो बसाए हुए सनातनों के थे, उसमें नाग भी थे। नाग जाति के साथ क्या अत्याचार हुआ है, वो चुन चुन के नाग मारे हैं, चुन चुन के। कोई ये नाग, ये सांप वाले नाग मत समझना आप। जन्मेजय के यज्ञ में चुन चुन के मारे गए हैं नाग जाति के लोग। और नागों का इतिहास है, पढ़ लेना।
सिक्के हैं उनके आज भी इतिहास में। वो मेरा इतिहास बताने का विषय नहीं है, क्योंकि मेरा धर्म से जुड़ा है इतिहास, और ना मैं किसी अंग्रेज के इतिहास का गुलाम हूँ। मैंने अपना इतिहास बताया कि खाली हुण बोल देना भी जिस सभ्यता में निकृष्टता का एहसास कराता था, वो सभ्यता की राजनीति इतनी निम्न स्तर पर गिर गई कि जो अपने साथी थे, पैदाइशी लड़ाके थे वे, और हमेशा उन्होंने सनातन की रक्षा की इस भूमि के अंदर, कभी पिशाचों को और हुणों को घुसने नहीं दिया। लेकिन क्या करें, सब बोए हुए बीज तो यहीं की राजनीति के हैं। आज भी वही हो रहा है, सनातन धर्म का कल्याण हो रहा है, आज बेड़ा गर्क हो रहा है, बदनामी हो रही है हमारी। हमारा एक इतिहास था, हमारी एक शुचिता थी, सब भंग कर दी गई। और छत्र छाया का तो हाल पता ही है, रेप प्रजापिता होता है। लेकिन प्रजापिता को भी जिस दिन पता लगेगा ना कि ये केदारनाथ नहीं है, ये पशुपति नाथ भी है, अभी केदारनाथ तक का मालूम है ना, जिस दिन ये निकलेगा कहीं दूर जाके अपना स्वरूप दिखाएगा कि देख मुझे क्या समझा था तेने केदारनाथ ना, मैं पशुपति नाथ भी हूँ, मैं पशुओं की भी रक्षा करता हूँ। यही भ्रम रावण को हुआ था और बहुतों को हुआ था, भस्मासुर और जाने क्या क्या। इसी वहम में कुछ लोग आज भी जी रहे हैं। होता है, कंट्रोल करना चाहिए, और नहीं तो ये तो केदारनाथ तो बताएगा एक दिन कि देख बेटा मैं केदारनाथ नहीं, मैं पशुपतिनाथ भी हूँ। ठीक है, अभी क्या बताएं, शिव की माया अपरंपार है। तो मुझे तो ये है कि भाई ये थमे, खाली बातें हो रही हैं। ब्रेन वॉश रिपब्लिक हम रहे नहीं, कभी नहीं रहे हम। मैंने आपको उदाहरण दिया, हमारे मंदिरों में लोगों पे नज़र रखी जाने लगी, जो सनातन धर्म मानने वाले थे वो टारगेट के निशाने पे आए। वो क्यों आए, उसका कारण है हमने कुछ पहले गलतियां की, आज हम उन गलतियों को दोहरा रहे हैं। और नहीं तो इतिहास गवाह है, जिस चीन को इतनी लंबी दीवार बनाने की ज़रूरत पड़ी थी ना, हमने कभी दीवार नहीं बनाई और कभी इनसे डरे नहीं, ना तुर्क से और ना मंगोलों से। और भयानक निम्न कोटि के इतिहास में क्या कहा है, देव दानव संग्राम होते रहे, दानव सभ्य योद्धा थे। क्या थे? सभ्य, तपस्वी थे दानव। कि इससे सभ्य योद्धा क्या होगा, जो पुरोहित बन के स्वयं राम जी को यज्ञ करे और विजयी भाव का आशीर्वाद दे, और फिर राजा बन के उसके विरुद्ध लड़े। दानव बहुत सभ्य योद्धा थे। लेकिन आज की सभ्यता आप देख ही रहे हो, इस सनातन सभ्यता का क्या मजाक उड़ाया जा रहा है। किया कुछ नहीं जा रहा है। पहले जो हिंदू पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और कंट्री, मुस्लिम कंट्रियों में जो हिंदू थे,
उनको चुन चुन के मरवाया गया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे खाली नाटक करा, खाली बातें करी है इन्होंने, और वहाँ पे उसका विपरीत असर हुआ है। लड़कियां उठाई गई, मारे गए लोग, उन्हीं वीडियो को दिखा के इन्होंने वोट भी लिए, जबकि उसके पीछे इनका भी एक कारण था कि जहर इन्होंने यहां से घोलना शुरू किया। तो इनके तो दोनों लड्डू हाथ में थे ना। अब ये चल पड़ा है सऊदी अरब की तरफ, यूएस की तरफ। अभी देखते हैं क्या होगा। ये खाली मीडिया की सेना कब तक चलेगी? वैसे इनके सबके मुंह सीलेगा राहु शुक्राचार्य की राशि में आके। और फिर इतना अंधा होना नहीं चाहिए सत्ता के मारे। वो भी मेरे भाई हैं, कोई सऊदी अरब में बेचारा मजदूरी कर रहा है, वो मुझे आज शासन मिल गया तो वो मेरे को क्यों भुगते है? मेरा कसूर वो क्यों भुगते है? और भीड़ तंत्र का हाल तो यही है कि देखो सीधे साधे सन्यासी मारे जा रहे हैं। बात ये इस राजनीति को ये सोचती है कि मारा तो जाना है आम आदमी, तेरा तो कुछ बिगड़ना नहीं है, जबकि इनका बहुत कुछ बिगड़ रहा होता है। इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही होती है। तो मेरे सनातन के साथ तो बहुत कुछ हुआ है और हमने अपने अहंकार में किया है। और अहंकार करिए साहब, 4 दिन की सत्ता है, ये झड़ जाएगा नशा। कुछ मुझे दिख रहा होगा गुरु महाराज की दया से भविष्य में, तो बोल दिया। और फिर वैसे भी पूत के पाँव पालने में पहचानने वाली सभ्यता तो है ही है हमारी, लेकिन हम ठहरे एक प्यादे। हम एक प्यादे हैं, इससे अधिक कुछ नहीं है। तो हम प्यादे की बात कौन सुनेगा? जो होना है वो तो होकर रहेगा। लेकिन बहुत भारी गलतियां हमारी इस राजनीति ने की हैं, पूर्व में की हैं, अपने मित्र गंवाए हैं, और आज तो बहुत बुरा हाल हो चुका है। आज तो बहुत बुरा हाल हो चुका है। शायद इतना डैमेज हो चुका है कि इसकी मेंटेनेंस मुझे तो मुश्किल नज़र आती है। क्योंकि देखो, जो एक हमारी, जिसको पूरा विश्व मानता था, हमने किसी को नहीं छोड़ा इन 6 सालों में। यहां पे गांधी जी का चरित्र उधेड़ा गया। चलो अफ्रीका, मैं बताता हूं गांधी जी क्या थे। लेकिन यहां उधेड़ा गया चरित्र, निष्ठा चुप रही। वही द्रौपदी का वस्त्र उतारा जा रहा था, और निष्ठाएं बैठी बैठी देख रही थी। तो क्या हाल हुआ निष्ठाओं का? क्या हाल हुआ निष्ठाओं का? तो छोड़िए साहब, ये निष्ठाएं धरी रह जाएंगी और कोई साथ नहीं है तुम्हारे। झूठ मत फैलाओ। मुसलमान पूरी वोट डालता है अपनी, हिंदू ही है वो, निराश हिंदू। ये 4 पत्रकार टीवी पे बैठाने से सनातन धर्म चलता, तो फिर तो आज जय जयकार हो गई होती। पूरे विश्व में बदनाम कर डाला हम लोगों को। क्या सभ्यता थी हम, क्या हमारे स्टैंडर्ड थे, और क्या हम बन गए। खैर, प्रजापिताओं को भी चाहिए कुछ चीज़। जब आपको सिंहासन दे दिया गुरु महाराज ने, तो कुछ चीज़ लॉकडाउन करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई। उल्टा उनका प्रचार किया गया। नए नए वक्ता आए, नई नई बातें लाए,
नए नए चरित्र खंगाले गए मोहम्मद साहब के, वो तो क्लियर है भाई। वो तो इस मामले में उससे ईमान वाला कोई है नहीं। वो तो कहता हम ऐसे हैं, बताओ तुम क्या बताओगे, तुम क्या बता रहे हो, खाली अपना मुंह ही तो गंदा कर रहे हो। लेकिन वो तो कह रहा है, इस मामले में तो वो बड़ा ईमान वाला है। तो हमने गंधार खो दिया, हमारी दीवार टूट गई। आज जो बाकी भी हमारे मित्र थे, हम खोते जा रहे हैं, उनके दिलों में हमारे प्रति जहर पनपता जा रहा है। देखते हैं वक्त कहाँ ले जाएगा, लेकिन वक्त तो कर्णधारों के हाथ में, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। और खाली अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए इंद्र के साथ यही हुआ। क्योंकि भक्ति भजन जितना होता उतनी सत्ता मिलती है, जितना तप होगा उतना राजयोग मिलेगा। अब बात यह है कि राजयोग ऐसा लालच है कि उसको बनाए रखने के लिए फिर इंसान अपनी प्रैक्टिस नई शुरू कर देता है कि मैं यहाँ पे बना कैसे रहूं सदा। अरे सदा भैया कोई नहीं बना रहा, तुम भी करो कोशिश। देखते हैं कौन लौह पुरुष, कौन बिना लौह पुरुष, कौन क्या था, इतिहास गवाह है। बहुत पुराना इतिहास सुना दिया आपको, दक्ष प्रजापति से लेकर महाभारत से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक का इतिहास अपनी कहानी अपने आप कहेगा। आप क्या थे, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी बदनामी विश्व में हो गई, बहुत बहुत बुरी बदनामी हो गई। और सिर्फ बातों के ऊपर, किया कुछ भी तो नहीं। क्या किया है, गायें आज भी कट रही हैं, बैल आज भी कट रहे हैं। अपना चेहरा चमकाया जा रहा है, अपनी गद्दी चमकाई जा रही है। वो 40-50% आदमियों में से 15-20% अपनी तरफ लेके अपना आपको दिखाया जा रहा है कि हम इतने बड़े हैं। लेकिन आंकड़े तो सब बोलते हैं साहब आप कितने बड़े हो, और आपके कर्म बोलेंगे। अभी तो शुरुआत है। क्यों बदनाम किया मेरे इतने महान संगठन को पूरे विश्व में। लेकिन संगठन है कि निष्ठा पे, वो आज धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। सारे संगठन जो बुजुर्ग हैं वो सब शिला बने बैठे हैं। निकल के आएगा कोई विकर्ण, जरूर निकल के आएगा, इतिहास मेरा कह रहा है। खैर, किसी मित्र को बुरा लगा हो तो माफ करना, लेकिन मेरा नुकसान इन लोगों ने किया है। ये वही लोग दोबारा पता नहीं कहाँ से आ गए। हमें बदनाम किया जा रहा है पूरे विश्व में, खाली बातों के ऊपर। किया कुछ नहीं, करना धरना क्या है, खाली गद्दी सुरक्षित रखनी है अपनी, और क्या। लांछन लगाने हैं, लांछन लगाने हैं। वो दो आदमियों की जैसे गली मोहल्लों में लड़ाई होती है, कोई दो लेडीज लड़ रही होती हैं, वैसा ही माहौल बना रखा है ना। ये सनातन धर्म का माहौल था। हमारे तो एक वो पाकिस्तान का चैनल देखता हूँ मोहम्मद आलमगीर का, वो क्योंकि जिन लोगों ने आर्य गोत्र अब भी रखे हैं, मुझे तो उनसे उम्मीद है। तो वो ठाकुर साहब थे, मुसलमान बन गए। उनसे पूछा जी आप मुसलमान बने कैसे, तो वो जवाब सुन के मेरे कान सन्न रह गए। बोले भाई हम गए थे राजा के किसी प्रोग्राम में, हमने वहाँ पी लिया पानी राजा का। हम आए अपने घर, हमारी माँ को पता लग गया कि इन्होंने तो मुसलमान का पानी पी लिया। हमारी माँ ने हमारे बर्तन अलग रख कर हमें मुसलमानी, बस जाओ तुम मुसलमान ही हो गए, तुमने मुसलमान का पानी पी लिया। तो जिस सभ्यता में हूण कहना
जिस सभ्यता ने अपने आप को इतना पवित्र रखा और उसी वजह से जिंदा भी है। ये रक्षक पक्षक घूम रहे हैं, इनकी वजह से थोड़ी जिंदा है, वो अंडर करंट की वजह से जिंदा है। तो और फिर कुत्ता आदमी को खाएगा तो क्या आदमी कुत्ते को खाएगा क्या? आदमी को अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, लेकिन हो रहा है अब यही। तो बोले भाई हम मुसलमान बन गए, बताओ। जहां हूण कहना एक निकृष्टता का भाव था। आज भी माएँ पहले पता नहीं, पहले तो बोलती थी ओ हुणी, बच्चे को हुण बोल दिया तो समझ लो बच्चे को निकृष्ट बोल दिया। वही एक निकृष्टता का एहसास कराने वाला शब्द था। पानी पी लिया, मुसलमान राजा गया, उसके हाथ का तो मुसलमान ही बन जा, तू चल, तू हिंदू रहा ही नहीं। तो भैया अंडर करंट जानो अपनी सभ्यता का। अभी तुम लगे हो माँ बहन करने, किसी की क्या करने, ये हम थोड़ी थे यार। फिर हम में और परिष्कृत। अच्छा ये बताओ, जो ये काम चल रहा है वो लौह पुरुष के राज में, तो हम फिर परिष्कृत कहाँ से रहे सभ्यता? जो सभ्यता अपना शुद्धि भूल जाती है, मान लो जेरूस्थस की सभ्यता नष्ट हो गई, लेकिन अपना डीएनए नहीं छोड़ा। क्यों? वो जो यजीदी हैं, नाग जाति थोड़ी बहुत रह गई है वहाँ पे सऊदी अरब में, अपना डीएनए नहीं छोड़ा आज तक। लेकिन तुम लोग ने सब कुछ छोड़ दिया एक कुर्सी के ऊपर। क्या कुर्सी है तो जिंदाबाद, कुर्सी रहे सलामत और अपना चमकाओ चेहरा, दुनिया जाए भाड़ में। लोगों के घरों में घुस जाओ काला धन ढूंढने। जिस देश में 100 में से 90 गरीब है, तो वहाँ काला धन ढूंढा जा रहा था। क्या ना करवा दे लालच। एक के 3 पेट्रोल पंप पे लेके भी पेट नहीं भर रहा जिसका, हर टोल पे टैक्स लेके भी नहीं भर रहा। पहले गाड़ियों पे रोड टैक्स ले लिया, फिर रोड पे चले तो टोल टैक्स ले लिया, लेकिन इनकी पूर्ति नहीं हो रही भाई, इनकी पूर्ति नहीं हो रही। चोर, जनता चोर, और कोई हमारे जैसा बोले तो तू राजनीति कर रहा। अरे भाई हम तो कोई राजनीति नहीं कर रहा, हम तो वोट डालने ना जाने वालों में से हैं। क्या? लेकिन हम तो जो देख रहा है वो कह रहा है, थोप दो हमारे सिर पे नचनिए गवैये। देखो ना, बेशर्मी की इतनी हद है कि वो समाजवादी पिटा हुआ मॉडल ला के सर पे थोक दिया। अब हार गए तो मुफ्तखोर बता रहे हैं हमें। उसका क्या करे भाई, जिसका एमएलए एक फोन पे खड़ा है, चाहे वोट आपने दी है चाहे ना दी है, चाहे आप कोई भी पार्टी के हैं, लेकिन उसका एमएलए तो एक फ़ोन पे खड़ा है कि भाई गली में सफाई नहीं हुई, भाई ये नहीं हुआ। चलो उसने हाजिरी तो लगाई, काम के ऊपर मैं नहीं कह रहा काम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन बंदा तो खड़ा है। तो हम मुफ्तखोर कैसे हुए भाई? लेकिन सत्ता का लालच ऐसा ही है। जब औरंगजेब को कैद कर लिया ना, तो औरंगजेब ने शाहजहाँ को कैद कर लिया, तो शाहजहाँ कहने लगा भाई बेटा थोड़े से बच्चे भेज दिया कर, मैं मदरसा खोल लूँगा। तो उसने तो कहा था इसलिए मदरसा खोलने के लिए कि भाई औरंगजेब खुश होगा। क्या?
कि मैं भी धर्म का प्रचार करूंगा, मैं भी कुरान शरीफ पढ़ाऊंगा बच्चों को। लेकिन औरंगजेब ने उल्टा ही जवाब दिया, बोला अच्छा अभी तेरी हुकूमत चलाने की आदत गई नहीं चलो इंडिया पे ना चली तेरी तो बच्चों पे ही चलाएगा अब। तो भैया ये नशा है हुकूमत का। क्या कैद में भी नहीं जाता है, कैद में भी चाहता है कि मुझे 10-20 बच्चे मिल जाए हुकूमत चलाने के लिए तो इस चंडाल शास्त्र से बचो, धर्म का पालन करो। धर्म के पालन करने से धर्म बढ़ेगा। अकाट्य सिद्धांत है, किसी की जूतियां चाटने से धर्म नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और जिनको चाटनी है वो चाटिए साहब, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें आप ज़बरदस्ती सर्टिफिकेट मत दीजिए कि ये लौह पुरुष है या ये फलाना पुरुष है। हमें पता है कौन क्या पुरुष है, हम प्यादे भले ही हैं, लेकिन बात ये है कि जो दुनियादारी में हो रहा है वो देखना भी तो पड़ता है। आँख कान नाक सब तो प्यादों को भी है, दिमाग भी है थोड़ा बहुत प्यादे के पास। तो आप मत बताइए हमें कौन क्या है, हमें सब पता कौन क्या है। ठीक है ना। और कितने आदमियों का है, कितने आदमी उसके साथ हैं, वो भी आंकड़े आप उठा लीजिए। तो ज़्यादा ठीक है, हमसे अगर ऐसे करोगे बात तो हम भी ऐसे ही करेगा। क्या आपका लौह पुरुष आपको मुबारक, आपकी इज्जत है। और देखते हैं आपका लौह पुरुष और आप कितने दिन छाती और पीटते हो 70 साल के नाम पे। लेट्स सी, अभी वक्त आ गया है, अभी वक्त आ गया है। वक्त अपने आप अपनी गवाही देगा। आप क्यों किसी को सर्टिफिकेट दे रहे हो लौह पुरुष का। हाँ, प्रजापिता है, हम उसकी छत्र छाया में हैं, हम अपना सुख दुख कहेगा। क्या लेकिन ऐसा भी हुआ है, सुख दुख कहने वाले को सूली पे भी चढ़ा दिया गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा भी हुआ है इस देश में, आम हुआ है, छोटी सी बात है ये राजाओं के लिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है हम आपकी हर बात से सहमत हो, या मुझे सनातनी होने के लिए आपका सर्टिफिकेट चाहिए ना। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सनातनी होने के लिए, मुझे मेरे गुरु महाराज का सर्टिफिकेट बहुत है। और फिर भी ले लो और ले लो, क्या चाहिए। एक भगत की दुकान बिल्कुल खाली हो गई तब उसने माना, नहीं तो जस्टिफाइज करता ही रहा। नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अब भी बिल्कुल डब्बा गोल करे बैठा रो रहा है उसको उसके नेता कह रहे हैं ये ऑनलाइन वालों ने कर दिया। अरे किसने क्या कर दिया सबको सब पता है। ठीक है, अपने टैक्स के लालच में सब किया है। खैर अब तो सारे काम हो गए, भूमि अधिग्रहण पे भी कोर्ट से ऑर्डर आ गए। अब तो मनचाही होगी दबा के। गौशालाओं को जमीन मिले ना मिले, जिनको 1 रुपये 98 गज में पहले दी थी उनको तो अब दबा के मिलने वाली है। अरे भैया हमको सब पता है कौन ढोल किस पोल पे बोलता है। ठीक है, लेकिन बोलते नहीं है हम, तो इसका मतलब ये नहीं है तुम यहाँ आके सर्टिफिकेट दोगे लौह पुरुष फलाना पुरुष। ठीक है, हथियार हमारी सेना को ला के दिए, हमारे पैसे से ला के दिए, और किससे ला के दिए बताओ। तो हम तो कह रहे हैं थोड़ा प्रचार कम तो होता अपना, थोड़ा ये धूमकेतु बनना कम होता, घूमा फिरी कम होती, तो थोड़े और हथियार आ जाते हैं भाई। हम कब मना कर रहे हैं, अच्छे काम जो किए हम अच्छे कामों में साथ हैं, लेकिन खाम खा की फूफ हाँ
जिससे दूसरे देश में बसे हुए मेरे सनातनी भाइयों को कष्ट होता है, उसका तो मैं भाई कहूँगा, उनका दर्द मैं कहूँगा, वो नहीं कह पाते तो। क्योंकि तुम्हें तो एकमात्र चिड़िया की आँख कुर्सी दिखती है, लेकिन मेरा वो ध्येय नहीं है। क्या? तो जरूरी नहीं है हर सनातनी आपसे सहमत हो, हर सनातनी आपकी जूतियां चाटे तो ही वो सनातनी होगा या तो ही वो देशभक्त होगा। घर छोड़ के मेरे भी बुजुर्ग जाते रहे हैं, लेकिन वो क्या करते थे कि वो ये ज़्यादा जानते नहीं थे, पढ़े लिखे थे नहीं बेचारे, किसान परिवार से थे, तो जाके वो नप जाते थे लाल किले पे, शरीर ठीक होते थे। तो बाद में पता लगता था भाई फलानी जगह ये हो गया, कोई बात नहीं, क्षत्रिय धर्म है। तो ऐसा नहीं है भैया, सेवक सब तरह के हैं सनातन धर्म में। तो उनका काम लड़ना था बेचारे, वो अपने वही काम करते थे। किसी का काम राजनीति करना, वो ठीक है राजनीति करे। तो खैर, ओम नमो नारायण मित्रों, किसी मित्र को कोई बुरा लगा हो तो माफ़ करना। वीडियो तो और मेरा डालने का दिल कर रहा था, क्योंकि इतिहास में बहुत भयानक गलतियां की हैं हम सनातनियों ने। हर गलती पे अपने मित्र गवाए हैं, हर गलती पे अपने मित्र गवाए हैं, हर गलती पे अपने मित्र गवाए हैं। जिन्होंने हमारे लिए जान दी है वो लोग हमने गवा दिए अपने लालच में, और अपने भी गवा दिए, काट डाले। यहाँ भी सनातनी पुष्य मित्र समूह ने, बेचारे भाग गए, वो अरब सभ्यता में जाके मिलना पड़ा उनको। तो जो हमारी दीवार थी वो क्यों टूटी? चीन को तो दीवार बनाने की जरूरत पड़ गई, लेकिन हमने दीवार नहीं बनाई, हम तो पैदाइशी लड़ाके थे। लेकिन ये लड़ाके दो भाग में क्यों बटे, ये बताए जो हमें, वो हमारा गुरु है। और कभी इन पिशाचों को और हुणों को टच नहीं करने दिया। इतने भयानक योद्धा थे। बच्चा बच्चा योद्धा पैदा होता है उस धरती पे। गंधर्वों का आधिपत्य जहाँ दिया गया था, देव दानव यक्ष किन्नर गंधर्व, तुमने सब काट दिया अपनी शरारतों से, अपने घमंड से, अपने अहंकार से। जिन लोगों के पुरखों ने दीवार बन के हमारी रक्षा की थी, उन लोगों ने ही फिर तुम्हारे को ठिकाने भी लगाया बाद में, कि तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया था। क्यों नहीं? वो लोग नहीं करते थे विवाह संबंध उनसे, जाके उठा लेना हिस्ट्री। गंधार के लोगों का ना अरब में विवाह संबंध होता था और ना इन हुणों में होता था। उनके विवाह संबंध इधर ही होते थे, सिंध में और इधर इंडिया में, पंजाब में। पंजाब भी एक नंबर लड़ाका रहा है, वर्तमान पाकिस्तान का भी पंजाब, और ये भी जो हमारा पंजाब है, क्योंकि इस भूमि पे लड़ाके पैदा किए बिना गुजारा ही नहीं था। उस टाइम में ऐसी लड़ाई थी, लेकिन हमने सब कुछ गवा दिया अपनी तुच्छ राजनीति के कारण। और आज भी हम उसी में मगन हो रहे हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। वक्त बताएगा भैया, बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं सनातनी इतिहास में, ऐसे ही हम गुलाम नहीं हो गए। गुलामी के पीछे बहुत कारण है रे, महाकारण है, और भयानक गलतियां हैं, भयानक गलतियां हैं। तो वो लोगों को हमने खो दिया अपने अहंकार के कारण। तो जितना भी बलूचिस्तान है, जितना भी ये आसपास का इलाका है, ये सब सनातनी इलाका था, सिंध का। और कभी इन लोगों ने आर्यवर्त में घुसने नहीं दिया, इन हुणों को और इन पिशाचों को। तो अपनी गलतियां महसूस करो, ये अंग्रेजों का इतिहास मत पढ़ो,
हमने क्या किया वो देखो, नहीं तो ये अश्वपति युधाजित, या अश्वपति युधाजित भरत जी के मामा, केकई के भाई, तो ऐसा क्या कारण हुआ जो ये गंधार गंधर्व हमारा दुश्मन हो गया? ये तो हमारा भाई था। देव दानव यक्ष किन्नर गंधर्व, ये पंचजन्य था इस आर्यवर्त भूमि का। तिब्बत इस सभ्यता की शुरुआत थी। तो किसी को प्रमाण चाहिए तो प्रमाण भी दे दूंगा, किसी अंग्रेज का तो नहीं, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती का दे दूंगा। उन्होंने इस विषय पर प्रकाश डाला है। लेकिन आजकल तो दयानंद के चेले भी छेद ही ढूंढते घूम रहे हैं। क्या? अरे जो वैदिक काल का वेश लेके बैठा है, चलो दयानंद सरस्वती महान थे, वो किसी को खाकी कह सकते थे। तुम्हारी क्या औकात, तुम किसी को खाकी कहो? अरे वो तो वैदिक काल, तुमने वेद पढ़े, ठीक है, तुम विद्वान हो, आचार्य हो, महान हो, आपके चरणों में वंदन है, लेकिन क्या फिर आप वैदिक भेष को मान्यता देना बंद करोगे? वैदिक शास्त्र, वैदिक शस्त्र है भाला। क्या? तो वो वैदिक पालकी, वो वैदिक भाले, वो वैदिक भेष जो धारण करके बैठा है, वो आपसे कम वैदिक नहीं है। हाँ ठीक है, वो वेद नहीं पढ़ता, लेकिन वेद वाला भेद तो उसने धारण किया है, और भक्ति भी कर ही रहा है, वो वैदिक ही मंत्र कर रहा है जब भी। लेकिन ऋषि दृष्टा थे, स्वामी दयानंद सरस्वती भी दृष्टा थे, नमन है उनके चरणों में। लेकिन आपको दृष्टा किसने बना दिया महाराज? आप तो एकदम से आचार्य करते ही एकदम ऐसे कूद के आओ इंटरनेट पे कि जैसे आप ही सारी व्यवस्था संभालोगे। भाई भेष को भी जगह दो, सनातन के भेष को। जब मानते हो कि वेद है तो वेश को, लिंग को, कुछ भी कह लो, उसको मान्यता नहीं दोगे? उसको भी देनी पड़ेगी। जब यज्ञ कुंड को, धूमि को मान्यता दी है, वेदों को मान्यता दी है, मंत्रों को मान्यता दी है, तो जो वैदिक काल का वेश खो ना जाए। अभी तो साधु मारे जा रहे हैं इस पवित्र भूमि पे, चोर बता के। हमारे अखाड़े के 2 साधुओं को मार दिया। तो ये अंधी भीड़ तो यही करेगी ना जो तुम इकट्ठी कर रहे हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। राजनीति यही करती है भाई। बहुत लंबा इतिहास सुना दिया, कब तक रोऊं माथा फोड़ूं। जलता हूँ, कुड़ता हूँ, अपने सनातन की हालत पर रोता हूँ। लेकिन जिन लोगों के हाथ में सत्ता लगी है, उनको थोड़ी रोना आएगा। क्या? उनके तो चारों तरफ सुख सुविधाओं का अंबार है। होंगे किसी टाइम में त्यागी। क्या? चलो भोगो राज, कब तक भोगते हो देखते हैं। तो मित्रों, राशिफल फिर डाल देंगे। क्या? कुछ रो लें अपनी गलतियों को, दूसरों में कमी छांटने से क्या होगा? जब तक मेरा धर्म तो सनातनी धर्म स्वयं दोष देखने वाला है। जब तक मैं स्वयं दोष नहीं देखता, मैं सनातनी नहीं हूं। यही है मेरा मंत्र सनातन का। तो क्यों ना दूसरे को हमलावर बता दो, फलाने को ये बता दो, अपनी गलतियां भी तो देखो ना।
अरे दीवार खोदी तुमने, जिस दीवार ने कभी किसी पिशाच को, किसी हुण को अंदर एंट्री नहीं दी, वो दीवार खो दी आपने। और वो जाके मिल गए उन्हीं सभ्यताओं से। ये आपकी महान गलतियां रही हैं साहब। ओम नमो नारायण।